मोतीचूर लड्डू तो हम खाते ही रहते हैं। आज हम इसके मोदक बनाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इतना सॉफ्ट और डिलीशियस ये मोदक बन करके तैयार हुआ। साथ ही ये इतनी जल्दी बन गया था कि मुझे खुद को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतनी फास्ट रेसिपी है। तो मैंने कहा चलो इसको शेयर करते हैं और आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा। 1 कप बेसन को मैंने छान लिया। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हम बनाएंगे बैटर। बैटर बनाने के लिए मैंने सिर्फ आधा कप अभी पानी लिया है। और पानी हमें जो है ना एक बार में नहीं डालना है, ग्रेजुअली पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। 1 हफ्ता पहले मैंने शुगर फ्री मोदक की रेसिपी पोस्ट किया था। बहुत ही ज्यादा वो डिलीशियस रेसिपी है। आपने अगर उसको नहीं देखा तो सच में एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आप मिस कर दोगे, क्योंकि वो शुगर फ्री तो है ही, साथ ही दोस्तों उसके अंदर घी का इस्तेमाल बहुत कम है। हाई प्रोटीन और रिच कैल्शियम वाली वो रेसिपी है तो वो मोदक, लेकिन उसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिशंस हैं। तो एक बार उसको जरूर जो है ना वो चेकआउट करिएगा। ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है। ये देखिए आधा कप पूरा पानी चला गया है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। ये देखिए रिबन कंसिस्टेंसी है। जब मैं इसको गिरा रही हूँ तो ये नीचे क्या हो रहा है, बेस पर जाकर के एक जगह पर थोड़ा जमा हो रहा है। ये देखिए रिबन कंसिस्टेंसी है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुझे इनको लूज करना है। तो लगभग 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है। मुझे एक स्मूथ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए, जो ये एकदम राइट है। देखा आपने, एकदम फ्लो होके गिर रहा है और नीचे वो जमा नहीं हो रहा है, पूरा मिक्स हो जा रहा है। बस ये बिल्कुल राइट है। मैं इनको कवर करूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए इनको रख देंगे साइड में ढक करके। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। एक बार हम वापस इनको स्टर करके देख लेते हैं और इनकी कंसिस्टेंसी को एक बार वापस से हम चेक करेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे बिल्कुल भी पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तेल रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। इनको मैंने एक मेजरिंग कप के अंदर ले लिया है और अब हम इनको यहाँ पर ऐसे ड्रॉप करेंगे। ये देखा आपने, झारा तो घर में होता ही नहीं है किसी, कोई हम हलवाई तो है ही नहीं दोस्तों जो झारा रखेंगे। परफेक्ट बूंदी झारे से ही गिरती है और ज्यादा क्वांटिटी में गिरती है। तो आज बिना बूंदी के ये लड्डू आप बना करके एक बार देखिए, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि ये जो मोदक बने हैं वो बिना बूंदी के बने हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। जो थोड़ा सा लास्ट में बच गया है ना, ड्रॉप ड्रॉप होकर के गिर रहा है, इसको भी इसी तरीके से गिरने दीजिए। फ्लेम आपकी हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो एकदम पेशेंस के साथ में मैंने इनको पका लिया है और पलटी भी कर दिया है। साइडों में जो बारीक बारीक से बेसन के वो थे ना, बूंदी जैसे, ये इनको हम सबसे पहले निकाल लेंगे क्योंकि ये जल्दी पक जाएंगे। तो ये पूरी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं, इनको हम पहले निकालेंगे। उसके बाद में जो बड़ी बड़ी पीस है उसको हम निकालेंगे। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, जो हो गई है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से चलिए फटाफट से इनको हम ले लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर। 1 कप बेसन से अच्छे खासे मोदक हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद फटाफट से इसी तरीके से हम दूसरा बैच डाल देंगे और जितना हमने फ्राई कर लिया है ये सारा हमारा रेडी है। इनको हम कर लेते हैं पूरी तरह से ठंडा। उसके बाद में इनको मैंने तोड़ करके इस तरह से मिक्सर जार में डाल दिया है। इससे पहले मैंने चॉपर मशीन में ट्राई किया था, वो परफेक्ट जो है वो ग्राइंड नहीं हो रहा था, बहुत बड़े बड़े पीस थे, वो हमें चाहिए नहीं था। तो हमने मिक्सर में दोस्तों पल्स मोड पर इनको जो है ना वो ग्राइंड किया है। बल्कि मुझे शायद आपको दिखा भी देना चाहिए था इनको पल्स मोड पर चलाते हुए, लेकिन जब ये पूरा हो गया उसके बाद मुझे आया दिमाग में कि कितनी देर मैंने इनको चलाया। तो मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। देखिए ये बड़े बड़े से हैं, ऐसा मतलब एकदम बड़े भी नहीं है और ना तो एकदम आटे की तरह बारीक हैं। आपको 1 सेकंड के लिए चलाना है, वापस बंद करना है, 1-2 सेकंड चलाना है, फिर बंद करना है, ऐसे आपको पल्स मोड पे इनको चलाना है। शुगर सिरप के लिए मैंने 1 कप शुगर लिया और 1 कप मैंने पानी लिया है। दोनों को आपने सेम लेना है। इसके अंदर डालते हैं फूड कलर। लड्डू का जो रियल कलर मार्केट में हलवाई के पास मिलता है वो ही वाला हम डालेंगे। यही वाला कलर ज्यादा मैंने देखा है हलवाइयों के पास में, और किसी किसी के पास थोड़ा सा लाइट वाला होता है। तो आपको जो भी पसंद है कलर वो अपने पसंद के अकॉर्डिंग डालिए। शुगर मेल्ट हो गई दोस्तों। तो यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट मैंने इनको पकाया है, इससे ज्यादा नहीं। हमें तार वार नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आपने तार बना दिया इसके शुगर सिरप में तो ये जो मैं बूंदी डाल रही हूँ ना,
शीरा अपने अंदर ये कभी भी अब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो बूंदी डालने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि थिक तो नहीं हो गया है। बिल्कुल भी हमें आधा तार भी नहीं बनाना है दोस्तों, क्योंकि ये जो पानी शुगर का है ना, ये अपने अंदर ये धीरे धीरे अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा इनको टाइम देना है, इसलिए यहाँ पर शीरा बिल्कुल भी मत बनाइएगा। चलिए, अब ये आप देख सकते हो कि काफी लिक्विडी है, थोड़ी देर में ये सारा लिक्विड गायब हो जाएगा। ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगी। एकदम स्लो फ्लेम, जिसको बोलेंगे जीरो फ्लेम, ठीक है, वो रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एकदम जीरो फ्लेम पर हमने रखा है। इनको पकने देते हैं 2-3 मिनट। उसके बाद में हम इनको स्टर करेंगे। देखते ही देखते सारा शीरा हो जाएगा गायब। ये देखिए, देखा आपने, सारा शीरा गायब हो गया है। मेरे पास में मगज नहीं है आज, यानी कि जो मेलन सीड होता है वो डाला जाता है ये लड्डू के अंदर, तो हम उसका भी सोल्यूशन ढूंढेंगे अभी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पानी जो है लग रहा है कि और ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो थोड़े से बड़े बड़े पॉइंट्स हैं ना, वो उनको भी एकदम सॉफ्ट हो जाने देना है। जब भी आपको ये खाने में मजा आएगा। अगर जरा भी हार्ड रहेगा तो मजा नहीं आएगा। फ्लेम वापस से जीरो है, कवर किया मैंने, 2 मिनट ढक करके पकाया है। फ्लेम ऑफ नहीं थी दोस्तों, फ्लेम ऑन थी। अब आप देखें, ये इसने एकदम अब्जॉर्ब किया है अपने अंदर शीरे को। अब फ्लेम को करेंगे ऑफ, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेश इलायची को मैंने एकदम बारीक जो है ना, मोटर पेस्टल में यानी हमाम दस्ते में पीस लिया है, और एक लगभग 1 टीस्पून डाला था, और 1 टेबल स्पून ये मैंने डाला है देसी घी। वाह, इससे जो खुशबू आएगी ना लड्डू में, बस मैं आपको क्या ही बताऊं। तो जरूर ये देसी घी 1 टेबल स्पून ऐड करिएगा। अगर है तो ऐड कर दीजिए, नहीं है तो भाग के बाजार जाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए घी मेल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे लड्डू का मिक्सचर जो है वो गर्म था। बारीक बारीक एकदम मैंने काजू को काट लिया है, 5 से 6 काजू बस। यहाँ पर ये मेलन सीड का काम करेगा, व्हाइट व्हाइट दिखेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। हल्का सा मिलाते हैं, फौरन हम इसको ट्रांसफर करेंगे एक बड़ी सी प्लेट में, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये देखिए जी, ये ठंडा हो चुका है। आप इसका टेक्सचर देखिए, पिस्ता काट के लिया है मैंने सिर्फ गार्निशिंग के लिए। मोदक का मोल्ड भी रेडी है, ग्रीस करके मैंने इनको घी से हल्का सा ग्रीस किया। इसके अंदर ये हम रख देते हैं छोटे छोटे से फाइन चॉप किए हुए पिस्ते। और ये जो लड्डू का ये ना, इनको दबाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये जो बूंदी बन करके आई हुई है ना, तो ज्यादा दबा देंगे तो उनका शेप खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हो कि ये लड्डू बूंदी जैसा दिखे, तो इनको आपने टाइट हाथों से दबाना नहीं है। तो ये देखिए, मैं यहाँ हल्के हाथों से फिल कर रही हूँ। एक तरीका और है, मैं वो भी अभी करके बताती हूँ। चलिए, ये हमने अब खोल लेना है, आसानी से ये लड्डू बन गए, मोदक बन गए जी, लड्डू नहीं बने। ठीक है, लड्डू भी हम एंड में आपको बना करके दिखाएंगे। तो ये देखिए, दिख रहा है ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी डिलीशियस। दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों साइड में ये फिलिंग रख सकते हो, लेकिन मैंने ये वाला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें ना बाहर से काफी ये निकल रहे थे। ये देखिए, मुझे वही वाला पहला वाला ज्यादा सही लग रहा था। तो आपको जो कन्वीनियंट फील हो वो आप कर लीजिए। सारे हमारे मोदक बन गए हैं। थोड़ा सा जो ये प्लेट में मिक्सचर है, उससे मैं आपको लड्डू बना करके दिखा देती हूँ। मोदक बनाना है तो मोदक बना लीजिए, लड्डू बनाना है दोस्तों तो लड्डू बना लीजिए। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको क्या बनाना है। इस तरीके से आपने हाथों में लेकर के लड्डू का शेप दे देना है। तो ये देखिए, ये लड्डू बन करके तैयार हो गया है तो ये लड्डू ही, हमने तो इनको मोदक का शेप दिया है। इस बार बप्पा के लिए ये वाला मोदक जरूर बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी, एकदम सॉफ्ट ये लड्डू या मोदक जो भी है ना बने हुए हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लगा दिया ये चांदी के वर्क, ताकि देखने में अच्छे लगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए। कल फिर आऊंगी नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।